दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जो अपनी दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटा हुआ है। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान की जैसलमेर जिला की कुलधरा गांव की। ये गांव पिछली 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कोई कहानी जैसे लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाती है और दिखाई देती है रूहानी ताकतों की रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यह जो भी आया वो हादसे की शिकार होती है। ऐसा लगता है कि पूरा गांव किसी बुरी नजर के कब्जे में है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले। यह आपस की 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। कुलधरा The Haunted Village। लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नजर लगी और वो शख्स था रियासत का दीवान सालिम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालिम की बुरी नजर पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालिम का जिद ही बन गई। सालिम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गाँव वालों को 5 दिनों की मोहलत दे दी। साथ ही साथ उसने गाँव वालों को ये धमकी दी कि अगर उसकी शादी पुजारी की बेटी से नहीं हुई तो पूरा गांव को उसकी सजा भुगतनी होगी। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की की सम्मान और गांव की आत्मसम्मान पे दी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा पालीवालों ने रियासत छोड़ने की फैसला ली। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी गांव की सरहदों पे दाखिल नहीं होना चाहती। रूहानी ताकतों की कब्जे में है गांव। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था। तब से आज तक ये गांव वीरान पड़ा है और रूहानी ताकतों की कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी की एहसास भी दिलाती है। इस गांव में एक मंदिर भी है, वो भी श्राप से मुक्त नहीं है। बताया जाता है कि शाम ढलते ही अक्सर यहाँ से कुछ न कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ें 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरी थी। इन सबसे अनजान होते हुए मोहन और उसकी फैमिली अपनी एक दोस्त की शादी पे जा रही थी। उसकी दोस्त की गांव कुलधरा से लगभग 40 किलोमीटर पे थी। रास्ते में उन लोगों को वो मंदिर मिला। मोहन का बीवी जो बड़ी भक्त थी, मंदिर देखते ही वहाँ पे उतरने के लिए बोला, मोहन तुम जरा गाड़ी रोक सकती हो? वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक मंदिर है, चलो हम मंदिर के अंदर चलते हैं। हाँ भाई हाँ, हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर में ढेर सारी लोग थी और कोई पूजा और आरती भी चल रही थी। पूजा और आरती की बात मोहन और उसकी परिवार मंदिर से निकली, लेकिन मंदिर से निकलते ही उन लोगों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दिया। जब वो लोग पीछे मुड़ा तो वो नज़ारा देखकर उन लोगों का आँख खुली की खुली रह गई। एक भेड़िया उन लोगों की ठीक सामने खड़ी थी। वो धीरे धीरे से मोहन और उसकी परिवार की तरफ आने लगी। डरे हुए मोहन को अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला। अचानक से वो भेड़िया अपनी रफ्तार बढ़ाने लगी और मोहन के ऊपर कूद पड़ी। मोहन किसी न किसी तरीके से वो भेड़िए की चंगुल से बचा और अपनी फैमिली को लेकर गाड़ी के अंदर गई। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त मोहन ने एक और बार
वो मंदिर की तरफ देखी तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर एकदम से वीरान पड़ा था। वहाँ कोई भी आरती और पूजा नहीं चल रही थी। डरे हुए मोहन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भाग पड़ी। अपने दोस्त के घर पहुंचने की बाद मोहन को उस गांव के बारे में पता चला। उसकी दोस्त की शादी की बात वो किसी और रास्ते से अपने घर के लिए निकला। उसने अपने परिवार को ठीक तरीके से घर पहुंचाए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की कहानी? तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छा लगा और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को जल्द से जल्द पता चले। मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।